Hi, I'm Manav Jain and I represent India's largest soft skills training organization, that is Enunciate School of Communication, and welcome to One on One with the Coach. आज मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल सेट सिखाना चाहूँगा जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसी स्किल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है जो हमें फॉर्मली एजुकेट होने की ज़रूरत है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप आगे जाके क्या बनना चाहेंगे। What do you wish and aspire to become when you grow up? Be it doctor or an engineer or a pilot or anything in n number of fields that you choose to become. Public speaking is one such thing that is very essential. ये एक ऐसी स्किल है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। अब मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाने से पहले एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट कहना चाहूँगा। इंडिया में 10 में से 9 लोगों को हाइट और पानी से भी ज्यादा एक काफी बड़ा फियर है जिसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। यस, मोर देन हाइट एंड वाटर, पीपल फियर ऑन टॉकिंग ऑन स्टेज और टॉकिंग टू पीपल एट लार्ज। इसीलिए हमें फॉर्मली एजुकेट होने की काफी ज्यादा जरूरत है इस चीज में। अब आप सबको पता ही होगा कि स्टीव जॉब्स कौन है, पर मैं आपको ये पूछूंगा कि स्टीव वोजनियाक कौन है। स्टीव जॉब्स हम सबको पता है कि वो फाउंडर है एप्पल के, and Steve Wozniak is also the founder of Apple. Yes, आप क्वेश्चन कर रहे हो खुद को क्योंकि हमने हमेशा लैम्पलाइट और टीवी में स्टीव जॉब्स को ही देखा है और स्टीव वोजनियाक नहीं। क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स सेल करने में काफी अच्छे थे, लोगों को एप्पल चिल्ला चिल्ला के बताने में काफी अच्छे थे। बट स्टीव वोजनियाक वाज इक्वली गुड, बट ही वाज नॉट एज गुड एज स्टीव जॉब्स व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। इसलिए हमें ये चीज सीखने की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमारे पब्लिक स्पीकिंग के लिए काफी एसेंशियल है। टिप नंबर 1, रीडिंग। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई इज रीडिंग सो इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। आपकी थिंकिंग लैंग्वेज हमेशा एक होती है जो होती है आपकी मदर टंग। यस, अभी अगर हमें कोई भी लैंग्वेज में फ्लुएंसी चाहिए हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या आपकी मदर टंग हो, हमें एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रीडिंग। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। नाउ व्हाई रीडिंग इज सो एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज दैट वी वांट? सिंपली बिकॉज हम सबके पास एक थिंकिंग लैंग्वेज होती है जो यूजुअली हमारी मदर टंग है। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन इन इंग्लिश जो हमारे लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम हमारे मदर टंग में ये लैंग्वेज पहले क्वेश्चन सोचेंगे एंड देन उसी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करके ये पूरा हम क्वेश्चन सामने वाले को पूछेंगे। तो ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे ब्रेन के लिए। सो टू ईज दिस प्रोसेस, टू मेक इट मच मोर बेटर, we will start reading more and more content of that particular language that we look for, भले इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी और अगर लैंग्वेज हो जो आपको डिफिकल्ट लगती हो। हम उठने के बाद सबसे पहले चीज क्या करते हैं? या हम ब्रश करेंगे, या हम वॉशरूम जाएंगे, या हम हमारा मोबाइल फोन देखेंगे। सो सिमिलरली ये जो 3 हैबिट है जो हमारी एवरीडे हैबिट है, इसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग एंड व्हेन इट कम्स टू रीडिंग भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हम आज से डेली प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया रीडिंग। नाउ कितनी बार हम लोगों के सामने बात करने से घबराते हैं? वी फील वेरी फ्राइटेंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पीपल एट लार्ज। भले कॉन्वर्सेशंस इन अ नॉर्मल डे लाइफ हो या हम स्टेज पे खड़े रह के बात करना हो, हम कितनी बार डर जाते हैं एंड वी गेट वेरी फ्राइटेंड। नाउ टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस वन सच टिप जो मैं आप सभी को देना चाहूंगा, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम कभी भी स्टेज पर जा रहे हो या हमें लोगों से बात करना हो, जब हम ये नर्वसनेस दूर करना चाहते हैं, तब एक चीज हम खुद को कहेंगे दैट यस आई कैन डू दिस, यस दिस इज वेरी इजी, यस दिस इज वेरी सिंपल। एंड इसी तरह से हम अपने बॉडी में पॉजिटिविटी लाएंगे। एक क्लासिक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, एक मूवी जिसे कहते हैं 3 इडियट्स, जिसका मेन कैरेक्टर है आमिर खान। वो हमेशा सबको एक ही बात कहता है कि जब भी हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और हमें डर लग रहा हो, तब दिल पे हाथ रख के कहना ऑल इज वेल। ये ऑल इज वेल क्या है? दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। Now let's move on to the third point, that is non-verbal communication. So there are 3 different types of communication. पहला है non-verbal, दूसरा verbal and तीसरा written communication. Now in a day-to-day life, majority of the time
we usually have non-verbal communication than verbal communication. अब हम स्टेज पर भी हो या हमें लोगों के सामने बात करना हो तो कितनी बार हमें लगता है कि सिर्फ माइक पकड़ के या सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग नहीं होता है। जब हम लोगों के सामने खड़े रहते हैं, हमारा बॉडी पोस्चर किस तरीके से होता है, हम किस तरीके से लोगों की आंखों में देखते हैं, हम किस तरीके से लोगों से हाथ मिलाते हैं, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है इन पब्लिक स्पीकिंग। सो याद रखना सब लोग, सिर्फ बोलना ही पब्लिक स्पीकिंग नहीं होता है, बट लोगों के सामने देखना, किस तरीके से खड़े होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स लर्न दिस वन वेरी बेसिक थिंग जिसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। नाउ अभी आपके पेरेंट्स कितने बार बोल रहे होंगे झुक के खड़े मत रहो, सीधे खड़े रहो हमेशा लोगों के सामने बात करने से पहले। तो हम सीधे कैसे खड़े रहे ये हमें आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। So this is what we learned. The first thing, how to have a back position straight. Now I want all of you to take your right hand, put it behind your back and pull it from your left hand. Yes. Now stretch your arms and make sure it is at a proper 90-degree angle. If it is less than 90 and we keep down, then our back position will be a little droopy. Similarly, if it is more than 90, then our back position will stretch a lot. Is why we should have at a proper 90-degree angle and then keep your hands down. Yes, ये जो position है इसे हम कहते हैं exact erect posture, that is a straight posture. Second we learn is hand movements. पूरे वीडियो में आपने देखा कि मैं एक भी बार मेरे हाथ fidget नहीं कर रहे थे. This is because of the position I am doing. 3 positions when it comes to hand movements. पहला, हैंड्स बिहाइंड योर बैक। जब भी आप काफी नर्वस हो बात करने से पहले, आपके हाथ हमेशा पीछे रहने चाहिए। तो कोई भी एक्शंस हो या फिजिटिंग हो वो हमें ऑडियंस को नहीं दिखाएंगे। सेकंड, जब आप थोड़े भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो देन पुट योर हैंड्स स्ट्रेट अहेड लाइक दिस। थर्ड इज व्हेन यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग, जब आप एकदम ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो बात करते टाइम, you keep your hands like this. And this is the third hand position that you can use when you are extremely confident while talking. So these were a few essential tips that you need to implement in your day-to-day life to become confident leader and a better orator in the world. So I hope इस वीडियो से आपको काफी सारी interesting चीजें सीखने मिली और मजा आया होगा. So that's all from my side. This is Manav Jain signing off. You can always reach out to me on @teamenunciate to learn public speaking more in depth. और इसी तरह से काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए देखते रहिए one-on-one with the coach only on Mind Wars YouTube channel. Thank you.